नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के साथ एक और महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी सेशन लेके जुड़ चुका हूं। जैसा कि मेरे को बहुत सारे बच्चे कई बार पूछते हैं, कई सवाल पूछते हैं कि सर आप स्टेनो को इतना प्रमोट क्यों करते हैं? सर आप क्यों कहते हैं कि स्टेनो सीख लीजिए? तो आप सभी लोगों के लिए आज मैं वो सेशन लेके आ गया हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब इस सेशन से मिल जाएंगे। क्योंकि आज के डेट में आप कहीं पे भी जॉब करो, कोई भी जॉब करो, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, दैट कंट्रोल्स द होल सिस्टम ऑफ द कंट्री, वो होता है मनी। तो आज के जो हमारा सेशन है उसमें हम मनी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप एज अ स्टेनोग्राफर कहीं भी वर्क करते हैं तो क्या सैलरी आप सभी लोगों की होने वाली है। तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। इस सेशन को देखने के बाद मैं वादा करता हूं कि आप लोगों का भी स्टेनो सीखने का मन जरूर कर जाएगा। और अगर मन कर जाए तो आप सभी लोगों के लिए 10 पीएम डेली क्लासेस चलती हैं फ्री। ठीक है, 10 पीएम सुबह, रात को 10 बजे, रात को 10 बजे आप सभी लोगों की डेली फ्री क्लासेस चलती हैं। डेली फ्री क्लासेस ऑफ स्टेनो, इसमें कोई भी आपके चार्जेस नहीं है। फ्री ऑफ कास्ट फ्री क्लासेस आप 10 पीएम पे ले सकते हैं। तो मन कर जाए तो आप लोग 10 बजे इसको देखना शुरू कर दीजिए। क्लासेस को जिस तरीके से बताया जाए, समझाया जाए, उसको आप वैसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई आप अपने सेशंस को जरूर समझिए और उसके हिसाब से अपनी स्टेनोग्राफी में प्रैक्टिस करिए। तो भाई सिंपली आप सभी लोगों को हमसे कनेक्ट हो जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। स्टेनो की क्लासेस आपको डेली मिलती रहेंगी। स्टेनो के ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाया करेगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि भाई आज जो मैंने मुद्दा छोड़ा है, आज जो मैंने टॉपिक छेड़ा है कि सैलरी इन स्टेनो। क्या सैलरी होती है एक स्टेनोग्राफर की? ठीक है, सैलरी इन स्टेनो। तो यहां पे आप सभी लोगों को देखिए, सैलरी हर कोई कमाता है यार। मैं कहता हूं पैसा एक लेबर भी कमा रहा है, पैसा एक मास्टर भी कमा रहा है, मैं भी कमा रहा हूं, और पैसा एक जो रेडी पटरी पे काम करने वाला बंदा है, जो रेडी पटरी लगा रहा है, सब्जी बेच रहा है, वो भी कमा रहा है। ठीक है, सारे आप इस चीज से सभी आप जो है मेरे बातों से सेटिस्फाइड होंगे ना, सारे पैसे कमा रहे हैं। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज योर क्लास। ठीक है, अब जो पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे हैं, क्या वो उनको उनके माँ बाप बोलेंगे कि भाई जाओ आप सब्जी बेचो, जाओ आप गोलगप्पे बेचो? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। बिकॉज जब आप एक क्लास से आते हैं तो वहां पे आप सभी लोगों को क्या मैटर करता है? तो आपका एक स्टेटस मैटर करता है कि भाई अगर आपके गार्जियन से, आपसे गार्जियन से कोई पूछेगा कि यार आपका बेटा क्या करता है, तो गार्जियन क्या बोलेगा? सब्जी बेचता है? नहीं, ये नहीं बोल सकता, क्योंकि वहां पे उसकी क्या, कौन सा पार्ट हिट होता है? वहां पे उसका ये क्लास वाला पार्ट हिट होता है। ठीक है, तो आपके माँ बाप, आपके गार्जियन आप लोगों को इसीलिए अच्छी एजुकेशन देते हैं, इसीलिए अच्छी शिक्षा देते हैं, जिससे कि आप लोग एक औहदे पे पहुंच पाए, एक स्टेटस पे पहुंच पाए, और आप सभी लोगों को वो फक्र से, प्राउड से बोल पाए यार मेरा बच्चा तो यहाँ पे पीए लगा हुआ है, मेरा बच्चा तो इस मंत्रालय में काम करता है, मेरा बच्चा तो इस कोर्ट में काम करता है। तो उससे उनको ये लगेगा कि हाँ भाई, जो उन्होंने आपके लिए मेहनत करा, जो उन्होंने 9 to 5 लगाए अपने, ठीक है, लगातार आप सभी लोगों के लिए वर्किंग करी कि भाई कभी रात को 10 बजे तक आपके माँ बाप मेहनत करते हैं, कभी 12 बजे तक मेहनत करते हैं। वो क्यों मेहनत करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जो उनको झेलना पड़ रहा है, जो उनको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, वो आपको ना करना पड़े। आप लोग जो है अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाए, इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक चीज में स्टेटस सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आप लोग स्टेनोग्राफी सीख लेते हो तो ये जो आपका स्टेटस वाला पार्ट है ये बहुत बड़ा हो जाता है। और ये बहुत बड़ा क्यों हो जाता है? कि जो स्टेनोग्राफर की पोस्टिंग होती है ना, वो ऐसी होती ही है। अगर मान लो आप कोर्ट के अंदर जाते हो स्टेनो, ठीक है, कोर्ट के अंदर जाते हो, तो सोचो आप किसके अंडर में काम कर रहे होगे? आप जज के अंडर में काम कर रहे होगे। ठीक है, अब सोचो जज की कितनी पावर होती होगी। जज के अंडर में अगर आप काम कर रहे हो, और जज की कितनी पावर होती होगी, और उस पावर का लाभ कौन उठा सकता है? आप तो उठा ही सकते हो भाई, आप उसके स्टाफ को क्यों नहीं उठा सकते?
ठीक है। ऐसे ही अगर आप मिनिस्ट्री के अंदर जाते हो तो मिनिस्ट्री के अंदर आप किसके अंडर काम करते हो? मिनिस्ट्री के अंदर जाओगे तो आप जो है किसके अंडर काम करोगे? तो भाई आपके जो ये ऑफिसर्स होते हैं, अलग अलग ऑफिसर्स, आईपीएस वगैरह जो होते हैं, एमएलएज होते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑफिसर्स आपके होते हैं, उनके अंदर आप लोग कभी इनकम टैक्स ऑफिसर, जीएसटी इंस्पेक्टर के अंडर भी काम करोगे, आप कोई एमएलए है, कोई सांसद है, उसके अंडर भी काम करोगे, आप पीएमओ के मीटिंग में भी जाओगे। तो यहां भी आपको क्या मिलता है? यहां भी आपको यही पार्ट सेटिस्फाइड होता है, स्टेटस। ठीक है, यहां भी आपका स्टेटस सेटिस्फाइड होता है। मतलब आप यार एक जॉब वो करनी चाहिए ना जो आपको, आपके जो व्यक्तित्व को डिफाइन करती है, आपको जो व्यक्तित्व को डिफाइन करे वो जॉब करिए। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर के अंदर आप सभी लोगों को जो आप क्लास रिक्वायर्ड मानोगे ना, वो क्लास आपको यहां पे मिल जाती है। और उसके साथ साथ सिर्फ क्लास ही नहीं मिलती, उसके साथ साथ आपको एक अच्छी सैलरी भी मिलती है। अब सैलरी की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे सर पैसा, सबसे पहले पैसा है, पैसा बताओ। ठीक है, तो सैलरी की अगर हम बात करें तो यहां पे स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनोग्राफर में ग्रेड डी और ग्रेड सी, दो दो आपके ग्रेड होते हैं। ठीक है, तो और इसका जो आपका सैलरी का जो क्वालिफिकेशन होता है वो 10+2 ही होता है। मतलब 12वीं पास के बाद ही आप ये सैलरी ले सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप 12वीं पास के बाद ले सकते हैं, जो कि एक ग्रेजुएट लेवल भी नहीं कमा सकता, उतनी सैलरी आप ले सकते हैं। तो भाई अगर मैं बात करूं ग्रेड डी की, तो ग्रेड डी में आप सभी लोगों को जो है, अभी देखिए 8th पे कमीशन जब लागू होगा ना तो ये सैलरी और भी बढ़ेगी। अभी मैंने 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो मान के चलिए 42 to 45, ये अलग अलग कंट्री, अलग अलग ओरिजिन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। 42 से 45 और यहां पे 70 से 75। ठीक है, अब सोचिए एक 12वीं क्लास बच्चा और वो सैलरी कमा रहा है 45-50,000, 70-75,000। तो भाई तो आपके माँ बाप को क्या स्टेटस एक फील होगा, क्या एक प्राउड मोमेंट उनके लिए रहेगा। तो भाई यही सपना देखिए कि भाई आप बच्चे क्या सोचते हैं, यार ग्रेजुएशन कर लेंगे, फिर तैयारी कर लेंगे, क्या नाम है, फिर यूपीएससी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सोचते रहते हैं। बट ये एक बात बताओ, अगर आपको 10+2 पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये सैलरी लेने की, तो क्या आप नहीं कर सकते? एक छोटी सी चीज सीखनी है यार, बस स्टेनो सीखनी है। बस आपको एक स्टेनो, एक स्किल अपने अंदर ऐड कर लेनी है। ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस तमाम आप पढ़ ही रहे हो, हर जगह से पढ़ रहे हो, रेलवे का भी पढ़ रहे हो, एसएससी का भी पढ़ रहे हो, बैंकिंग का भी पढ़ रहे हो। बस एक छोटा सा काम आपको क्या कर लेना है, स्टेनो सीख लेना है। मात्र स्टेनो भर सीखने से आपको ये पे स्केल मिल जाता है और बहुत ही एक स्टेटस सिंबल मिल जाता है। तो आप सभी लोगों को क्या इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हर एक 10+2 पास एस्पिरेंट्स को अपने लाइफ में एक बार स्टेनो जरूर करनी चाहिए और इसको, इस एग्जाम को देना जरूर चाहिए। और अगर वो जॉब ले लेता है तो मैं कहता हूं कि भाई इससे बेटर जॉब आप ग्रेजुएट हो जाओगे ना फिर भी आपको नहीं मिलेगी, इससे बेटर जॉब कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये जो आपका 10+2 लेवल पे मिल रहा है वो आपके लिए बहुत बेस्ट है, बहुत बेहतरीन है। आप कोर्ट के अंदर भी जाओगे तो आपको बहुत डिफीटेड सैलरी करने को मिलेगी। मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मैं बता दूं ना आपको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आप लोगों को 70,000 के आसपास सैलरी मिल जाएगी। सोचो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो 10+2 लेवल पे ये भी होता है। ठीक है, जो हाई कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है, वहां तो ग्रेजुएट लेवल पे होता है, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अपॉइंट हो जाओ तो आपकी बहुत अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। तो भाई ये चीजें आपको समझनी चाहिए कि भाई आपके लिए आपके माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं, आपको हर एक वो चीज प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आपको भी प्रयास करना चाहिए कि यार मैं भी 12th पास होते ही कुछ ऐसा कर लूं कि मेरे बाप को उसके प्राउड हो, मेरे माँ बाप मुझे बता पाए और लोगों को कहानियां मेरी सुना पाए कि यार देखो मेरे बच्चे ने इतनी मेहनत करी, यहाँ पे वो पोस्टेड है। ठीक, तो इस सेशन के माध्यम से यही बताना था कि भाई यार
आपको अच्छी खासी सैलरी इसके थ्रू मिल जाएगी, अच्छा खासा आप वर्क आप लोगों का रहता है और आप लोग बहुत आगे जा सकते हो। तो ज़रूर स्टेनो सीखिए। मैंने बता दिया है सेशन के शुरुआत में 10 बजे डेली फ्री क्लासेस हैं स्टेनोग्राफी की। आइए और सीखिए, अपने स्किल को बिल्डअप करिए। आपको अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ कमेंट करके अपना व्यू भी दीजिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए, जिससे कि हम और भी आप सभी लोगों के लिए वर्क कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।